तो चलिए आज पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जहां कहानियां स्याही से नहीं बल्कि तलवार की धार से लिखी गई थीं। ये दास्तान है सिरसा के उस घमासान युद्ध की जिसने महोबा के बनाफरों और दिल्ली के चौहानों के बीच दुश्मनी की एक ऐसी आग जलाई जो सदियों तक धधकती रही। देखिए, उस दौर में महोबा की पहचान ही बदल गई थी। वो अब कोई आम शहर नहीं था, बल्कि शूरवीरों की एक ऐसी धरती बन चुका था जहां बच्चे बच्चे को युद्ध की कला सिखाई जाती थी और हर किसी के खून में वीरता उबलती थी। और इस वीर भूमि के 3 सबसे बड़े नायक थे आल्हा, ऊदल और महाबली मलखान। इनके नाम की गूंज दूर दूर तक फैली थी और दुश्मनों के दिलों में इनके नाम का खौफ बसता था। अब इन तीनों भाइयों में आल्हा सबसे बड़े और सबसे समझदार थे। वो जानते थे कि ताकत अगर बिना अक्ल के इस्तेमाल हो तो वो तबाही का ही कारण बनती है। इसीलिए जब मलखान ने शिकार पर जाने की बात की तो आल्हा का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उन्होंने समझाया भी कि हथियार सिर्फ अधर्म को मिटाने के लिए उठाने चाहिए, पर मलखान और ऊदल का जोशीला स्वभाव उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। खैर, मलखान की जिद करने पर आल्हा ने भारी मन से इजाजत दे तो दी और अगली सुबह मलखान अपनी बिजली सी तेज घोड़ी कबूतरी पर सवार होकर सिरसा के घने जंगलों में निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि एक मामूली सा शिकार एक ऐसे महायुद्ध का आगाज करने वाला था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उसी जंगल में ठीक उसी वक्त दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बेटे पार्थ भी शिकार खेल रहे थे। और देखिए किस्मत का खेल, दोनों की नजरें एक ही हिरण पर जा टिकी। पार्थ कुछ समझ पाते इससे पहले ही मलखान का तीर हिरण के आर पार हो चुका था। ये देखते ही दिल्ली के राजकुमार का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने मलखान को ललकारा, ये मेरा राज है, तुम्हें यहाँ शिकार करने की इजाजत किसने दी? मलखान भी उसी शान से गरजे, ये धरती महोबा की है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? बस 2 योद्धाओं का अहंकार अब टकराने को तैयार था। जब पार्थ ने अपने पिता पृथ्वीराज चौहान का रौब दिखाया तो मलखान हंस पड़े और उन्होंने जो जवाब दिया उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वो बोले, मैं बच्छराज का पुत्र हूं, ये सिरसा हमारा था और हमारा ही रहेगा। इसे खाली करो वरना अपनी तलवार के दम पर ले लूंगा। अब तो युद्ध होकर ही रहना था। फिर क्या था, दोनों की तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। लेकिन कहाँ दिल्ली का राजकुमार और कहाँ महोबा का ये महाबली। कुछ ही पलों में पार्थ को अपनी जान बचाकर ऐसे भागना पड़ा मानो पीछे खुद काल पड़ गया हो। ये खबर जब महोबा पहुंची तो आल्हा का डर सच साबित हो गया। उन्होंने बहुत समझाया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल लेना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मलखान और ऊदल का तो खून खौल रहा था। आखिर में राजा परमाल की इजाजत से सिरसा पर कब्जे के लिए युद्ध का ऐलान हो ही गया। और बस युद्ध के नगाड़ों की गूंज से आसमान दहल उठा। महोबा के वीरों ने सिरसा के किले पर ऐसा धावा बोला कि धरती कांप उठी। खासकर मलखान, वो तो जैसे साक्षात काल बनकर चौहान सेना पर टूट पड़े थे। उनकी तलवार जिधर घूमती लाशों के ढेर लग जाते। उनके कहर से डरकर सिरसा की सेना ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। अपनी हार पक्की देखकर पार्थ ने फौरन दिल्ली मदद के लिए संदेशा भेजा और उधर अपने बेटे की हार की खबर सुनकर पृथ्वीराज चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी विशाल शाही फौज को महोबा को मिट्टी में मिलाने का हुक्म दे दिया। अब ये लड़ाई और भी बड़ी और भयानक होने वाली थी। अगले दिन का सूरज इतिहास के कुछ सबसे बड़े मुकाबलों का गवाह बना। मलखान ने एक बार फिर पार्थ को धूल चटा दी। महाबली ऊदल ने चंदन को ऐसे हराया जैसे शेर हिरण का शिकार करता है, और आल्हा की बुद्धिमानी के आगे चौड़ा को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के तीनों हीरो चौहानों के तीनों सेनापतियों पर भारी पड़े। जब सेनापतियों का ये हाल हुआ तो सेना का क्या होता? चौहान सेना का हौसला पूरी तरह टूट चुका था और यही वो मौका था जिसका महोबा के वीरों को इंतजार था। उन्होंने किले पर आखिरी और निर्णायक हमला बोल दिया। वो हमला इतना जबरदस्त था कि सिरसा के किले का भारी भरकम दरवाजा भी ताश की पत्तों की तरह ढह गया। बची खुची चौहान सेना अपनी जान बचाकर दिल्ली की तरफ भाग निकली और कुछ ही पड़ों में सिरसा के किले पर महोबा का केसरिया झंडा शान से लहरा रहा था।
ये जीत मलखान के लिए बहुत बड़ी थी। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनके पुरखों की धरती थी जिसे उन्होंने दुश्मन के चंगुल से वापस छीना था। जल्द ही किले में रौनक लौटी और एक बड़े समारोह में मलखान का राज्याभिषेक किया गया। महोबा में जश्न का माहौल था, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी दुश्मनी की बस शुरुआत थी। सिरसा की लड़ाई आने वाले एक महाविनाश की पहली चिंगारी साबित हुई। हाँ, सिरसा तो जीत लिया गया था, पर दिल्ली में बैठे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखों में अब बदले की वो आग जल उठी थी जो पूरे महोबा को जलाकर राख कर सकती थी। तो सवाल यही उठता है कि सिरसा की ये जीत महोबा का सम्मान थी या उनके विनाशकारी अंत की पहली दस्तक। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के अगले पन्ने पर मिलेगा।